दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारतीय रेल का निजीकरण को लेकर लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। लोगों के मन में ये डर सता रहा है लोगों को कि रेलवे का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजी कंपनियों के हाथ में भारतीय रेल जब चली जाएगी तो ऐसे में क्या सफ़र कर पाना पॉसिबल होगा एक आम आदमी के लिए। क्या सफ़र इतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, मतलब एयरलाइंस वाली सुविधा तो मिलेंगी लेकिन क्या इतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे कि सफ़र करने से पहले हम 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे का निजीकरण जो है वो क्या है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है और ये क्या सच में हो रहा है और हो रहा है तो कितना हो रहा है, और इस बारे में सरकार का क्या है सोचना और क्या है कहना, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें ताकि इसी तरह की हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। जो गाड़ियाँ जो स्पेशल ट्रेनें अभी चल रही थी लॉकडाउन के बाद से, जिनका डेट था 31 मार्च तक का, यानी कि 31 मार्च तक ऐसा कहा गया था रेलवे की तरफ से कि 31 मार्च तक ये गाड़ियाँ अभी चल रही है, आगे का पता नहीं। ऐसा नहीं कहा गया था कि आगे बंद हो जाएगी 31 मार्च के बाद, लेकिन 31 मार्च तक ये चल रही है, उसके आगे का जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो अब इन गाड़ियों को, जैसे कि त्यौहार होली आ रहा है, तो इन गाड़ियों को होली को देखते हुए या फिर और भी फेस्टिवल्स है उनको देखते हुए 30 जून तक आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि जो भी गाड़ियाँ स्पेशल ट्रेनें जो भी चल रही थी वो 30 जून तक अब चलने वाली है, उसके आगे का पता नहीं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 30 जून के बाद गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, उसके बाद का जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं रेलवे की प्राइवेटाइजेशन के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लोकसभा में सरकार से ये सवाल किया था कि आप जो है रेलवे को बेच दे रहे हो या प्राइवेटाइजेशन रेलवे की कर दे रहे हो। तो इस पर रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हमारे, उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जो सड़कें हैं वो भी सरकार की है, तो क्या सरकार की सड़कें हैं तो उन पर सिर्फ सरकार की गाड़ियाँ चलती है? ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारी कंपनियों की गाड़ियाँ चलती है, निजी गाड़ियाँ चलती है, सरकार की भी गाड़ियाँ चलती है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचता है, आम लोगों को ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पे रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है। साफ साफ उन्होंने ये कह दिया कि रेलवे का निजीकरण जो है वो नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर ये क्या है रेलवे की प्राइवेटाइजेशन, आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, इंडियन रेल की जो पटरियां हैं उन पर इंडियन रेल की गाड़ियां ही चलती है, आज तक ऐसा ही आपने देखा है। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा, निजीकरण का मतलब ये होगा कि इसमें कुछ निजी कंपनियों का गाड़ी भी दौड़ने वाली है। लेकिन आपकी जो गाड़ियाँ चल रही थी, आपके लिए जो सरकार यानी कि भारतीय रेल की जो गाड़ियाँ चल रही थी वो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, बस इसमें कुछ रूट पर कुछ गाड़ियाँ प्राइवेट कंपनी की दी जाएगी। इसका फायदा देखिए सीधा सीधा क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं, भारतीय रेल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तत्काल टिकट की या कहे तो सीटों की। तो ऐसे में दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ पे जाहिर सी बात है फेयर ज़्यादा होगा। मैं ये 100% आपको कह सकता हूँ कि किराया जो है इन निजी कंपनियों के जो गाड़ियाँ होंगे उनमें ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए सर्विसेज भी आपको मिलने वाली है ज़्यादा, लेकिन किराया यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो किराया जब ज़्यादा होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन गाड़ियों में सफ़र नहीं कर सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें इतना इमरजेंसी रहता है कहीं जाने की कि भाई हम किसी ब्रोकर को, किसी एजेंट को पकड़ते हैं, 500 का टिकट 1500 में हम ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे जो आप 500 के बजाय जो 1500 दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फ़ायदा यह होगा कि आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा प्राइवेट गाड़ियों की, आप चाहे तो उसमें जा सकते हो। महंगे होंगे लेकिन फिर भी इमरजेंसी में हमारे लिए काम आने वाले हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या हो रहा है कि इंडियन रेल की ही गाड़ियाँ चल रही है, अब क्या होगा, निजी कंपनियों की गाड़ियाँ चलने लगेगी। हालांकि हर रूट में नहीं मिलेंगी आपको, ये कुछ कुछ गिने चुने जो बहुत मतलब बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है आपस में, इन रूट्स पर आपको मिलेंगे। तो ये जो निजी कंपनी की गाड़ियाँ हैं इसमें क्या होगा, ये आ जाने के बाद से इंडियन रेल और इनमें जो है कंपटीशन आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जब कंपटीशन होती है दो कंपनियों में तो इसका सीधा असर जो है वो ग्राहक को होता है, और यहाँ पे सीधा असर जो है वो यात्रियों को होने वाला है। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ या ना, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और इन गाड़ियों में सर्विसेज भी अच्छी मिलने वाली है, तो ऐसे में इंडियन रेलवे इनसे देखकर कुछ सीख सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, इसका असर जो है, जो अभी गाड़ियाँ चल रही है, हालांकि अभी तो नहीं चल रही है, जो लॉकडाउन से पहले चल रही थी, उन पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि वो गाड़ियाँ जैसे जो चल रही थी वो चलेंगी, उसके ऊपर एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, एक मतलब महंगा किराया वाला गाड़ी जो है वो कुछ दौड़ने वाले होंगे, यानी कि इमरजेंसी में वो आपके ही काम आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए।
अच्छा, बहुत सारे और भी ऐसे लोग होंगे जिनको जो मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते होंगे, तो उनके मन में और भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वो अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलता हूँ फिर एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।